हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है दिसंबर मंथली करंट अफेयर्स 2023। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे दिसंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 150 क्वेश्चंस के बारे में। और जितने भी आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चंस कवर करेंगे वो सभी क्वेश्चंस आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं उसके लिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। सो पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ बीएसई। बीएसई क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है? राइट आंसर, प्रमोद अग्रवाल। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बने हैं नए चेयरमैन। फ्रेंड्स, यहाँ पे याद रखिएगा इनका जो अपॉइंटमेंट है वो कब से शुरू होगा? 17 जनवरी 2024 से। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है इसकी स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1875 को और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर। और इसका नाम क्या रखा है? स्वार्ववेदा महामंदिर इन वाराणसी। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा देखिए मेडिटेशन सेंटर है। और इस मेडिटेशन सेंटर को इनॉग्रेट किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। यहाँ पे फ्रेंड्स ये भी याद रखिएगा कि जो मेडिटेशन सेंटर है ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है। तो उसका प्लेस ज़रूर याद रखिएगा, वाराणसी में। ये जो सेंटर है ये 7 स्टोरी है, यानी ये 7 मंजिला है और दुनिया का सबसे बड़ा है मेडिटेशन सेंटर। सो एन इम्प्रेसिव 20,000 डिवोटीज कैन मेडिटेट एट वन टाइम। यानी यहाँ पे एक ही बार में 20,000 जो हैं भक्त, जो डिवोटीज हैं वो यहाँ पे ध्यान यानी मेडिटेट कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉरपोरेट ऑफिस हैज़ बीन कंप्लीटेड। दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट जो ऑफिस है ये कहाँ पर कंप्लीट हुआ है? तो ये कंप्लीट बनकर पूरा हुआ है कहाँ पे? सूरत शहर में। ये दुनिया का सबसे बड़ा और मोस्ट मॉडर्न सेंटर है फॉर इंटरनेशनल डायमंड एंड ज्वेलरी बिजनेस। तो इससे पहले देखिए अमेरिका का जो पेंटागन था वो सबसे बड़ा आप कह सकते हैं ऑफिस था, लेकिन उसको भी पीछे छोड़कर सूरत में सबसे बड़ा कॉरपोरेट ऑफिस खुला है जो कि है इंटरनेशनल डायमंड और ज्वेलरी बिजनेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म भूषण रेसिपिएंट फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन पास्ट अवे एट द एज ऑफ 86, व्हाट वाज हर नेम। सो अभी हाल ही में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन रही हैं ये, और इनको पद्म भूषण अवार्ड भी मिला है। इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। यहाँ पे पूछा है इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था डॉक्टर वी मोहिनी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू श्रीलंका। सो श्रीलंका में इंडिया के नेक्स्ट हाई कमिश्नर कौन बने हैं? राइट आंसर इज संतोष झा। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी विल बिकम इंडियाज फर्स्ट एआई सिटी। कौन सा शहर जो है भारत का पहला एआई शहर बनेगा? तो ये बनेगा फ्रेंड्स लखनऊ शहर, जो कि इंडिया का पहला एआई सिटी बनेगा। अब देखिए इसका क्या उद्देश्य है। तो इसका मेन पर्पस है टू क्रिएट अ थ्राइविंग हब फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटीग्रेटिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी, रिसर्च सेंटर एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस टू फोस्टर इनोवेशन एंड नर्चर द वर्क फोर्स ऑफ द फ्यूचर। यानी एक तरीके से जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके लिए एक हब बनाना, एक केंद्र बनाना। साथ ही में जो नई नई टेक्नोलॉजी है, देखिए रिसर्च सेंटर्स हो गए, उनको इंटीग्रेट करना, उनको एकीकृत करना जो है इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फुटबॉल क्लब हैज़ वॉन द 20th फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023। 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 जो है ये किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो ये जीता है मैनचेस्टर सिटी ने। द 20th फीफा क्लब वर्ल्ड कप ये कहाँ पे हुआ था? तो ये भी याद रखिएगा, सऊदी अरेबिया में। और पहली बार फीफा क्लब वर्ल्ड कप टाइटल जीता है मैनचेस्टर सिटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ अमित शाह रिसेंटली इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी सेंटर। अमित शाह जी ने देश का जो पहला साइबर देखिए सिक्योरिटी सेंटर है इसका उद्घाटन कहाँ किया? तो फ्रेंड्स इन्होंने इसका उद्घाटन किया है चंडीगढ़ में। ये जो सेंटर है इसे ऑल्सो देखिए सेन कॉप्स
के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। द साइबर सिक्योरिटी सेंटर विल बी कनेक्टेड टू ऑल द स्टेट ऑफ द कंट्री। ये जो सेंटर है ये कंट्री की सभी जो स्टेट्स हैं उनसे जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर whom हैव द रिसर्चर्स ऑफ विश्व भारती नेम्ड द न्यू बैक्टीरिया डिस्कवर्ड। तो विश्व भारती जो यूनिवर्सिटी है, देखिए उनके रिसर्चर्स ने एक नए बैक्टीरिया को खोजा है और इसका नाम किन के नाम पर रखा है। तो इस बैक्टीरिया का नाम रखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एम्बेसडर ऑफ इजराइल टू इंडिया। तो इंडिया में इजराइल के नए एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर इज र्यूवेन अजार। ये फ्रेंड्स इंडिया में इजराइल के बने हैं न्यू एम्बेसडर। इजराइल की बात करते हैं तो कैपिटल है यहाँ की जेरूसलेम और प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। प्रेसिडेंट है यहाँ के इजाक हर्जोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द मेंस सिंगल टाइटल इन द 85th सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023। सो इस चैंपियनशिप में देखिए पुरुष एकल यानी मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता? तो फ्रेंड्स ये टाइटल जीता है चिराग सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू कमांड अ वॉरशिप इन द इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी में देखिए वॉरशिप की कमान संभालने वाली पहली वुमेन ऑफिसर कौन बनी है? तो राइट आंसर इज प्रेरणा देवस्थली। ये पहली वुमेन ऑफिसर बनी जो कि इंडियन नेवी में कमांड करेंगी वॉरशिप को। कमांडर जो प्रेरणा देवस्थली हैं ओरिजिनली कहाँ से हैं? ये मुंबई से, और अब ये इंडियन नेवी की जो वेस्टर्न फ्लीट है उसके एक वॉरशिप को कमांड करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीआईसी बैंक जो है फ्रेंड्स इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? राइट आंसर इज संदीप बत्रा। आईसीआईसी बैंक जो है फ्रेंड्स इसकी स्थापना हुई थी 1994 में और हेडक्वार्टर याद रखिएगा कहाँ पे है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री विल बी द चीफ गेस्ट एट द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस 2024। इस बार जो 2024 में देखिए रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है उसमें चीफ गेस्ट कौन होंगे? तो इस बार होंगे फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है क्योंकि चीफ गेस्ट जो इनवाइट होते हैं देखिए उनका नाम एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। और जो इमैनुअल मैक्रोन है ना, ये छठे फ्रेंच लीडर बने हैं जो कि एज अ चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे की परेड को अटेंड करेंगे। तो ये भी याद रखिएगा ये 6th जो हैं छठे फ्रांसीसी नेता होंगे। इजिप्टियन प्रेसिडेंट अब्देल फतह अल सिसी वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ इंडियाज रिपब्लिक डे परेड 2023। तो देखिए इस बार 2023 में कौन आए थे? इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतह अल सिसी। और नेक्स्ट यानी 2024 में कौन आएंगे? इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन चेस प्लेयर हैज़ वॉन द चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 टूर्नामेंट। तो चेन्नई ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट ये जीता है किसने? डी गुगेश, इन्होंने ये टूर्नामेंट जीता है। इस टूर्नामेंट में सेकंड नंबर पे रहे थे अर्जुन एरिगेसी। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जो है इसकी स्थापना हुई 20 जुलाई 1924 में। हेडक्वार्टर है इसका लॉजेन स्विट्जरलैंड में। मेंबर कंट्रीज है इसकी 199। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम इंडियाज 84th चेस ग्रैंड मास्टर। तो भारत की 84वीं चेस ग्रैंड मास्टर कौन बनी? तो राइट आंसर इज वैशाली रमेश बाबू। सो जो वैशाली है देखिए ये तीसरी इंडियन वुमेन बनी है जिन्होंने ग्रैंड मास्टर का टाइटल अचीव किया है और ये कहाँ से बिलोंग करती है? तमिलनाडु स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मर सर्विस चीफ एम नरवाणे अनवील्ड हिज ऑटोबायोग्राफी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी। तो एम नरवणे जो है ये फॉर्मर जो है चीफ रहे हैं, सेवा प्रमुख रहे हैं और इन्होंने अभी अपनी ऑटोबायोग्राफी जो है इसे अनवील किया है। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो इसका नाम है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट एंटिटी टू बी लिस्टेड ऑन द सोशल स्टॉक एक्सचेंज। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होने वाली पहली एंटिटी कौन सी बनी है? तो इसका नाम है SGBS उन्नति फाउंडेशन। तो
SGBS उन्नति फाउंडेशन पहली एंटिटी बनी जो कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस इंडिया यूएसए 2023 का टाइटल किसने जीता? तो ये टाइटल जीता है रिजुल मैनी। सो रिजुल मैनी जो है इन्होंने मिस इंडिया यूएसए 2023 का टाइटल जीता। ये मेडिकल स्टूडेंट हैं। ये कंपटीशन कहाँ पे हुआ था? न्यू जर्सी में। और अगर बात करें मिसेस इंडिया यूएसए किसे डिक्लेयर किया गया, तो ये बनी है स्नेहा नाम्बियार। और मिस टीन इंडिया यूएसए का टाइटल किसने जीता? सलोनी राम मोहन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बी ऑनर्ड विद द इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2023? किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा? तो ये ऑनर मिलेगा डेनियल बेरेन बोइम और अली अबू अवाद। तो इन दोनों को मिलेगा इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इंडक्टेड इनटू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम? सो किसे जो है इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो यहाँ पे भी दो नाम याद रखना। फर्स्ट नाम है विजय अमृतराज और सेकंड है लिएंडर पेस। तो ये दोनों जो है फ्रेंड्स इन्हें इंडक्ट किया गया इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023? तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है किसे? अंतिम पंघाल को। अंतिम पंघाल के 2 बार अंडर-20 वर्ल्ड चैंपियन रही हैं और सीनियर वर्ल्ड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रही हैं और इनको चुना गया है, इनका नाम नामित किया गया है यूनियन वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई हैज़ डिसाइडेड टू रिटायर द जर्सी ऑफ विच फॉर्मर क्रिकेटर? तो अभी बीसीसीआई ने किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है? आंसर इज MS धोनी। रिटायर करने का मतलब एक तरीके से देखिए उन्हें ऑनर देने से है। तो MS धोनी की आइकॉनिक जो नंबर है उनका 7 नंबर की जो उनकी जर्सी है जो वो पहनते थे, उस को जो है बीसीसीआई ने डिसीज़न लिया है उसको रिटायर करने का। ये जो डिसीज़न उन्होंने लिया है ये धोनी की जो अचीवमेंट्स रही हैं उनको सम्मान देने के लिए लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वीर बाल दिवस इज सेलिब्रेटेड? तो वीर बाल दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो ये दिन फ्रेंड्स सेलिब्रेट किया जाता है 26 दिसंबर को। ये जो फेस्टिवल है ये किसके देखिए सम्मान में मनाया जाता है, तो ये भी याद रखेंगे। तो ये मनाया जाता है सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उनके जो साहिबजादे कौन कौन थे? बाबा फतेह सिंह, जोरावर सिंह। तो इन्हीं की मार्टरडम यानी शहादत के सम्मान में ऑनर में जो है ये मनाया जाता है वीर बाल दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2024 बी हेल्ड? शॉर्ट में क्या कहेंगे इसे? COP29। तो COP29 ये आयोजित कहाँ किया जाएगा? तो इस बार होगा ये 2024 में बाकू अज़रबैजान में। COP29 का मतलब है 29 कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। ये एक ग्लोबल इवेंट है देखिए जहाँ पे नेशंस एक साथ इकट्ठे होती हैं और डिस्कस करते हैं, स्ट्रेटजी बनाती हैं क्लाइमेट चेंज को लेके। इसे अर्थ समिट, रियो समिट और रियो कॉन्फ्रेंस के नाम से भी इसे जाना जाता है। सो याद रखिएगा, सबसे पहला जो देखिए अगर हम बात करें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, ये साइन हुआ था देखिए इन जो भी कंट्रीज़ थी इसमें उन्होंने ओरिजिनल क्लाइमेट एग्रीमेंट साइन किया था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच राइटर हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 33rd व्यास सम्मान इन द ईयर 2023? तो 33वें व्यास सम्मान से देखिए किस लेखक को सम्मानित किया गया? तो ये ऑनर दिया गया है किसे? पुष्पा भारती को। पुष्पा भारती जो है उनको ये सम्मान मिला है उनके मेमोयर जिसका नाम है यादें यादें एंड यादें। तो इसी के लिए उनको मिला है व्यास सम्मान। व्यास सम्मान जो है ये एक लिटरेरी अवार्ड यानी ये एक साहित्यिक पुरस्कार है जो कि हर एक साल दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड एड्स डे 2023 सेलिब्रेटेड? सो बात करते हैं फ्रेंड्स विश्व एड्स दिवस जो है ये कब मनाया गया है?
तो ये कब मनाया गया है फ्रेंड्स? 1 दिसंबर को। और इसकी थीम क्या रही ये भी याद रखिएगा, लेट कम्युनिटीज लीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द बेस्ट फीमेल एथलीट अवार्ड इन द फर्स्ट डिसेबल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड? सो पहले जो डिसेबल्ड देखिए स्पोर्ट्स अवार्ड हुए थे उसमें बेस्ट फीमेल एथलीट अवार्ड किसने जीता? तो ये अवार्ड जीता है शीतल देवी ने। तो देखिए याद रखिएगा, जो शीतल देवी हैं इन्होंने बेस्ट फीमेल एथलीट का अवार्ड जीता है, और सुमित अंतिल जो है उन्होंने जीता है बेस्ट मेल एथलीट अवार्ड पहले दिव्यांग स्पोर्ट्स अवार्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट वुमेन एयरपोर्ट फायर फाइटर? भारत की पहली महिला एयरपोर्ट फायर फाइटर कौन बनी? आंसर इज दिशा नायक। दिशा नायक जो है ये फ्रेंड्स कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये रहने वाली हैं गोवा की, और ये फायर फाइटर बनी है इन द एरोड्रोम रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग यूनिट, जो कि कहाँ पे होगी? मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल मैथमेटिक्स डे कब सेलिब्रेट किया गया? तो राष्ट्रीय गणित दिवस ये मनाया जाता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को इसलिए होता है फ्रेंड्स क्योंकि देखिए इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है ग्रेट मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन की। तो इन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है नेशनल मैथमेटिक्स डे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है इसकी अनाउंसमेंट करी थी 26 दिसंबर 2012 को, और इसकी इस बार की थीम क्या रही? फैमिली एंड डेमोग्राफिक चेंज। फ्रेंड्स हमारी जो ईयरली ई बुक है जनवरी टू जुलाई 7 मंथ्स करंट अफेयर्स की, इस ई बुक को आप बाय कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बाय WHO? WHO ने कोरोना के किस नए स्ट्रेन को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है? तो ये जो वेरिएंट है वो कौन सा है? JN.1। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम गेब्रियसिस, और इसका इंडिया में हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट इंटरनेशनल यूनियन फोरम इन बोधगया? सो बोधगया में जो पहला अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम है इसका उद्घाटन किसने किया है? तो फ्रेंड्स इसका उद्घाटन किया है दलाई लामा जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑथर हैज़ वॉन द 6th रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी अवार्ड फॉर द बुक? बुक का नाम है सॉल्ट एंड पेपर। तो ये बुक का नाम देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखना। और इसी बुक के लिए 6th जो रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी अवार्ड है ये अवार्ड जीता है सुकृता पॉल कुमार ने। सो रविंद्रनाथ टैगोर जो लिटरेरी अवार्ड है ये फ्रेंड्स इस बार जीता है सुकृता पॉल कुमार ने। इससे पहले अगर हम लास्ट ईयर की बात करते हैं तो ये अवार्ड जीता था जर्नलिस्ट ऑथर राजकमल झा ने, उनके नोवेल द सिटी एंड द सी। तो कोई भी देखिए साहित्य लिटरेरी से रिलेटेड कोई अवार्ड है तो उसमें उनकी कोई बुक होगी, कोई नोवेल है, तो उसका नाम भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस लीफ एरिक्सन ल्यूनर प्राइज फॉर विच ऑफ इट्स अनप्रेसिडेंटेड मिशन? तो इसरो को उनके किस मिशन के लिए जो प्रेस्टिजियस लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया? तो इसरो को यह अवार्ड मिला है उनके मिशन चंद्रयान 3 के लिए। चंद्रयान 3 जो है इसने सक्सेसफुली मून के साउथ पोल पर देखिए लैंड किया और इंडिया को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। इंडियन एम्बेसडर जो हैं बालासुब्रमण्यम श्याम, उन्होंने इसरो की तरफ से इस अवार्ड को रिसीव किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुनो फॉरेस्ट फेस्टिवल ये कौन से स्टेट में मनाया गया? तो याद रखेंगे कुनो फॉरेस्ट फेस्टिवल जो है फ्रेंड्स ये मनाया गया है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पर्सन हैज़ बीन गिवन द साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर 2023 इन हिंदी लैंग्वेज? तो अगर हिंदी लैंग्वेज की बात करते हैं तो इसमें साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? संजीव। साहित्य जो अकादमी देखिए अवार्ड हैं ये दिए गए हैं 24 इंडियन लैंग्वेजेस के जो राइटर्स हैं उन्हें।
ये अवार्ड जो है वो दिए गए हैं। तो हिंदी लैंग्वेज में जो अवार्ड मिला है वो संजीव को मिला है और उनका नोवेल का नाम भी याद रखना है, मुझे पहचानूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेयर हैज़ बीन ऑनर्ड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है चिराग सेट्टी और सात्विक साईराज रानकी रेड्डी को, ध्यान रखिएगा। और अगर बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 वाला किसे मिला था, तो ये मिला था टेबल टेनिस प्लेयर अचंता शरद कमल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच स्टेट मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 days विल बी लॉन्च्ड फ्रॉम 1 जनवरी 2024। तो मिशन इन्वेस्टिगेशन जो है ये लॉन्च किया जाएगा कौन से स्टेट में, तो इसे लॉन्च किया जाएगा बिहार में। नेक्स्ट है, द क्वेड समिट प्रपोज्ड इन जनवरी 2024 हैज़ बीन पोस्टपोन्ड, इन विच सिटी दिस कॉन्फ्रेंस वॉज प्रपोज्ड। तो क्वेड समिट जो है ये होने वाला था जनवरी में, लेकिन अब ये पोस्टपोन कर दिया है। ये जो सम्मेलन था ये कहाँ पे होने वाला था, तो ये होने वाला था फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। अच्छा, क्वेड ग्रुप की बात करते हैं तो इसमें देखिए 4 कंट्रीज आती हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। क्वेड समिट जो है ये अब जनवरी 2024 में कहाँ पे होगा, तो न्यू दिल्ली में अब इससे कराया जाएगा। इट्स डेट वर नॉट पब्लिकली अनाउंस्ड, अब इसकी डेट अनाउंस नहीं की गई है। ये जो समिट है ये 27 जनवरी को देखिए हो सकता है, और नाउ इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट आफ्टर अ फ्यू मंथ दिस क्वेड समिट विल बी हेल्ड इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपियम प्रोड्यूसिंग कंट्री। दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश ये कौन सा बन गया है, म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने, तो मध्य प्रदेश में देखिए नए चीफ मिनिस्टर बने हैं डॉक्टर मोहन यादव। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के बने हैं 19th नंबर के चीफ मिनिस्टर, और कौन सी पार्टी से हैं ये, भारतीय जनता पार्टी। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो स्थापना हुई 1 नवंबर 1956 को, कैपिटल है भोपाल और गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू NCRB रिपोर्ट इन विच सिटी हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रिमिनल केसेस बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट वुमेन। सबसे ज़्यादा वुमेन्स के खिलाफ जो देखिए क्रिमिनल केस रजिस्टर हुए हैं ये कहाँ पे हुए हैं, दिल्ली में। 19 मेट्रोपॉलिटिक जो सिटीज़ हैं उनकी बात करें तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं वो वुमेन्स के अगेंस्ट जो केसेस हैं वो रिसीव हुए हैं, वो यहाँ पर रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं। दिल्ली के बाद उसका नंबर आता है मुंबई का, मैक्सिमम 3491 केसेस जो है मर्डर वाले ये सबसे ज़्यादा रजिस्टर हुए हैं कौन से स्टेट में, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज़ द वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे 2023 सेलिब्रेटेड। विश्व मानवाधिकार दिवस ये मनाया गया है 10 दिसंबर को। तो यूनाइटेड नेशन ने जो है इसको डिक्लेयर किया था कि 10 दिसंबर को मनाया जाएगा ह्यूमन राइट्स डे, और इसको डिक्लेयर किया था 1950 में। मेन पर्पस क्या है इसको मनाने का, देखिए कि जो ह्यूमन राइट्स हैं उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसके प्रति लोगों को जागरूक करना। थीम क्या रही, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय FIH एज अ प्लेयर ऑफ द ईयर 2023। तो FIH प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है हार्दिक सिंह, और फीमेल में किया गया है जेन डे वार्ड को। तो इसके आंसर होगा यहाँ पे A एंड B करेक्ट आंसर है। तो देखिए इंटरनेशनल हॉकी जो फेडरेशन है देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1924 में, और इसका हेडक्वार्टर है लॉजेन स्विट्ज़रलैंड में। अब FIH के हम और भी अवार्ड्स की बात करेंगे। देखिए प्लेयर ऑफ द ईयर में अगर मेंस की बात करें तो ये जीता है इंडिया के हार्दिक सिंह ने, और वुमेन्स में जीता है नीदरलैंड की प्लेयर जेन डे वार्ड ने। राइजिंग स्टार्स में मेंस में जीता है FRA के गेस्पर्ट जेवियर, और वुमेन्स में जीता है टेरेसा लिमानी। अब आते हैं गोलकीपर ऑफ द ईयर के लिए, तो मेंस में जीता है पिरमिन ब्लैक, और वुमेन्स में जीता है ये इंडिया की सविता ने। तो ये इंडिया वाले तो आप लोग इसको ज़रूर याद रखें। अगला क्वेश्चन है, गुड गवर्नेंस वीक सेलिब्रेशन ये कहाँ पे किया गया। तो गुड गवर्नेंस
जो वीक सेलिब्रेशन है ये हुआ है फ्रेंड्स कहाँ पे, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन प्लेयर इन द इंडियन प्रीमियर लीग। तो आईपीएल में अभी तक के सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। तो यहाँ पे देखिए भारतीय खिलाड़ी की बात हो रही है इसलिए इसको अच्छे से पढ़िएगा। आंसर है हर्षल पटेल। हर्षल पटेल अभी तक के सबसे एक्सपेंसिव इंडियन जो है बने हैं आईपीएल के ऑक्शन में, और इन्हें खरीदा है पंजाब किंग्स ने 11.75 करोड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट इंटरनेशनल ह्यूमन यूनिटी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। हर एक साल जो है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस ये मनाया जाता है फ्रेंड्स कब, 20 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसीव्ड बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023। तो बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023 ये अवार्ड मिला है किसे, मैरी इयर्स को। सो इंग्लैंड की गोलकीपर है मैरी इयर्स जिन्होंने जीता है बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, और इसमें रनर अप रहे क्रिकेटर कौन, स्टुअर्ट ब्रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी द फर्स्ट वर्ल्ड ओडिया लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड इन 2024। 2024 में पहला विश्व ओडिया भाषा सम्मेलन जो है ये सम्मेलन आयोजित कहाँ पे होगा, भुवनेश्वर में। इस सम्मेलन को कराने का मेन उद्देश्य होगा कि जो यूथ है उनके बीच उड़िया जो लैंग्वेज है इसको प्रमोट करने के ऊपर स्पेशल जो है फोकस करना, स्पेशल जो है इस पर जोर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ टेकन ओवर द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन। जेल महानिदेशक का पदभार किसने संभाला, तो ये संभाला है महेश्वर दयाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिसंबर 2023 द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द प्रपोजल टू डिक्लेयर विच एयरपोर्ट एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो अभी यूनियन कैबिनेट ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, तो ये दी गई है किस एयरपोर्ट के लिए, सूरत एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे याद रखिएगा सूरत एयरपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज फर्स्ट वुमेन 88 कैंप इन द इंडियन आर्म्ड फोर्स। तो इंडियन आर्म्ड फोर्स में भारत की पहली महिला सहायक डी कैंप के रूप में अपॉइंट किसे किया गया है, मनीषा पाधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टीम ने जीता अंडर 19 एशिया कप पहली बार। तो पहली बार अंडर 19 फ्रेंड्स एशिया कप जीता है बांग्लादेश की टीम ने। बांग्लादेश की टीम ने याद रखिएगा पहली बार जीता है, और ये इवेंट कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, और इसमें रनर अप टीम रही थी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। अब देखिए यहाँ इंडियन प्लेयर की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है कि आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने। तो फ्रेंड्स ये बने हैं ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्टार्क। सो ऑस्ट्रेलिया के जो फास्ट बॉलर हैं मिशेल स्टार्क, ये आईपीएल के सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बने, और इन्हें खरीदा है कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24.75 करोड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। हर एक साल जो नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे है ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल फार्मर्स डे, तो किसान दिवस ये कब मनाते हैं। तो फ्रेंड्स किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है चौधरी चरण सिंह जी की। चौधरी चरण सिंह जी ये थे इंडिया के 5th प्राइम मिनिस्टर रहे थे। और अब बात करें किसान डे की थीम क्या रही, प्रोवाइडिंग स्मार्ट सोल्यूशन फॉर सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैंपेन इज स्टार्टेड बाय मणिपुर टू कॉम्बैट निमोनिया। निमोनिया से निपटने के लिए मणिपुर ने जो कैंपेन को शुरू किया, देखिए उसे नाम दिया है सांस कैंपेन। यहाँ पे सांस का पूरा नाम है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पर्सन हैज़ बीन अवॉर्डेड बाय द नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड ऑफ भूटान। सो किस पर्सन ने भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड से इन्हें सम्मानित किया गया, तो ये ऑनर दिया गया है डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट वर्ल्ड बास्केटबॉल डे 2023 सेलिब्रेटेड।
पहली बार देखिए वर्ल्ड बास्केटबॉल डे मनाया गया और ये सेलिब्रेट किया गया 21 दिसंबर को। और इसकी थीम क्या रही? बास्केटबॉल क्रिएटिंग अ लास्टिंग लेगेसी फॉर अ बेटर फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच स्टेट द खेलो इंडिया गेम्स विल बी हेल्ड फ्रॉम जनवरी 19 to 31 2024। तो खेलो इंडिया गेम्स जो हैं ये आयोजित किए जाएंगे तमिलनाडु स्टेट में। तो स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो गेम्स है देखिए उनको ऑर्गेनाइज किया जाएगा चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई और त्रिची में। पहली बार स्क्वैश जो है उसे भी इंक्लूड किया गया है खेलो इंडिया गेम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच यूनियन टेरिटरी आनंद मैरिज एक्ट हैज़ बीन इम्प्लीमेंट रिसेंटली। तो कौन से यूटी में आनंद विवाह अधिनियम लागू किया गया? तो ये लागू किया गया है जम्मू कश्मीर में। आनंद विवाह एक्ट जो है इसका संबंध किससे है? सिख कम्युनिटी में होने वाली जो मैरिजेस है उससे रिलेटेड है ये एक्ट। और ये जो एक्ट है देखिए इसको पास किया था पार्लियामेंट ने कब? 2012 में। तो जब ये पास हुआ था उस टाइम जम्मू कश्मीर को छोड़ के सभी स्टेट और यूटीज़ में इसको एप्लीकेबल कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। अब फाइनली जो है अब जम्मू कश्मीर में भी ये लागू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्लियामेंट पास्ड अ बिल टू रिप्लेस विच एक्ट दैट वाज 125 ईयर ओल्ड। संसद ने 125 साल पुराने किस अधिनियम को बदलने के लिए विधेयक पारित किया? तो ये पारित किया गया है कौन सा एक्ट? इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द इंटरनेशनल गीता महोत्सव बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो अंतर्राष्ट्रीय जो गीता महोत्सव है इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? हरियाणा में। ये जो फेस्टिवल है इसे इनॉग्रेट किया है कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने। और इसकी थीम रही वसुधैव कुटुंबकम, श्रीमद् भगवद गीता और ग्लोबल यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द ग्लोबल आइकन अवार्ड एट द G20 इनिशिएटिव समिट। तो ग्लोबल आइकन अवार्ड जो है इससे सम्मानित किया गया है किसे? तो ये ऑनर दिया गया है डॉक्टर श्रीनिवास नाइक धारावत को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर हैज़ वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ इनॉग्रेटेड द अटल हेल्थ फेयर। तो जगदीप धनखड़ जो है उन्होंने अटल स्वास्थ्य मेले का जो उद्घाटन है ये किया है कहाँ पे? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी बार इजिप्ट के प्रेसिडेंट कौन बने? तो थर्ड बार मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं अब्देल फताह अल सिसी। इजिप्ट की जो है कैपिटल है कायरो, करेंसी है इजिप्टियन पाउंड और प्रेसिडेंट यहाँ पे दोबारा से देखिए तीसरी बार बने हैं अब्देल फताह अल सिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन हैज सक्सेसफुली क्लाइम्ड अंटार्कटिकाज हाईएस्ट पीक जो कि है माउंट विंसन। तो माउंट विंसन अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है और इस पर अभी सक्सेसफुल क्लाइम किया है किसने? शेख हसन खान ने। तो शेख हसन खान जो है 36 ईयर ओल्ड हैं, केरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं ये वहाँ की, और इन्होंने अभी क्लाइम किया है माउंट विंसन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट वॉन द मोस्ट मेडल्स इन द फर्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम्स। तो पहला जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स में उसमें सबसे ज़्यादा जो मेडल्स हैं ये किस टीम ने जीते हैं? हरियाणा की टीम ने सबसे ज़्यादा जो हैं फ्रेंड्स मेडल्स जीते। और इसमें अगर बात करें कितने मेडल जीते, तो 40 गोल्ड, 39 सिल्वर और 26 जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ईयर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिट्स बाय द यूएन। यूएन ने कौन से वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष घोषित किया? तो ये किया है 2024 को। अच्छा, 2023 को क्या डिक्लेयर किया है यूनाइटेड नेशन ने? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ठीक है, तो ये इस बार का भी ध्यान रखना और अगले साल का भी। अब देखिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिट्स की बात करती हैं तो इसका मेन पर्पस है अवेयरनेस को बढ़ाना अबाउट द अनट्रैप्ड पोटेंशियल ऑफ कैमलिट्स एंड स्ट्राइव। तो एक तरीके से अवेयरनेस यहाँ पे देखिए क्रिएट की जाएगी। कैमलिट्स की बात करने की क्या है, तो कैमल्स जो हैं आर फाउंड इन मोर देन 90 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो ऊँट है विश्व के 90 से भी अधिक देशों में ये पाए जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट विंटर साइंटिफिक एक्सपेडिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड फ्रॉम विच सिटी।
इंडिया का जो पहला साइंटिफिक एक्सपेडिशन है यानी वैज्ञानिक अभियान है, ये शुरू किया गया है कौन से शहर में? नई दिल्ली में। अब देखिए यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या है? टू कीप द इंडियन स्पेस स्टेशन, जो कि हिमाद्री लोक में लोकेटेड है, देखिए तो नॉर्वे के स्वालबोर्ड में स्थित जो इंडियन स्पेस स्टेशन हिमाद्री है, उसे पूरे साल जो है इस मिशन को अगर बात करते हैं थ्रू आउट द ईयर इसको संचालित रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेवल एस्टेब्लिशमेंट हैज रिसीव्ड द वीर चक्र ऑन बिहाफ ऑफ लेट वाइस एडमिरल बिनॉय रॉय चौधरी? तो दिवंगत वाइस एडमिरल है विनोय रॉय चौधरी, तो इनकी ओर से किस नौसेना प्रतिष्ठान को वीर चक्र मिला है? तो ये मिला है INS शिवाजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बिकम द फर्स्ट इंडियन एयरलाइन कंपनी टू कैरी 100 मिलियन पैसेंजर्स इन अ ईयर? तो पूरे एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली जो इंडियन एयरलाइन बन गई है उसका नाम है इंडिगो। इंडिगो कंपनी शुरू कब हुई थी? 8 अप्रैल 2006 को। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है गुरुग्राम या गुड़गांव हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी इंक्लूडेड एज अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन? तो पहली इंडियन वुमेन जो कि इंक्लूड हुई है एज अ मेंबर इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन में, तो फर्स्ट महिला कौन अपॉइंट की गई हैं? इनका नाम है विता दानी। यहाँ बात करें इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की, तो इसकी स्थापना हुई 1924 में। हेडक्वार्टर इसका है लॉजेन स्विट्जरलैंड और प्रेसिडेंट है पेट्रा सोरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू WHO रिपोर्ट इन विच कंट्री मोर देन 10 लाख चिल्ड्रन आर फेसिंग मैल न्यूट्रिशन? तो WHO के अकॉर्डिंग किस देश में 10 लाख से भी अधिक बच्चे कुपोषण का सामना कर रहे हैं? तो ऐसा कहाँ पे हो रहा है? ऐसा हो रहा है अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री 8Q बीन अनवील्ड? तो ये दुनिया का पहला देखिए पोर्टेबल अस्पताल है और अभी इसका जो अनावरण यानी अनवील है ये कहाँ किया गया? आंसर इज गुरुग्राम हरियाणा में। तो इसे शुरू किया गया है। इसे देखिए इंडिजिनसली यानी पूरी तरीके से इसको इंडिया में डिज़ाइन किया गया है, इसको बनाया गया है प्रोजेक्ट भीष्म के अंडर में। इसे नाम दिया है आरोग्य मैत्री और जो बॉक्स है ना उसे नाम दिया है आरोग्य मैत्री क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द फर्स्ट सीनियर नेशनल स्नूकर टाइटल? पहला जो है सीनियर नेशनल स्नूकर खिताब है ये जीता है सौरभ कोठारी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, with whom the government of India has signed a loan agreement for the Delhi Meerut Regional Rapid Transition System Corridor? सो फ्रेंड्स, किसके साथ भारत जो है किसके साथ एक एग्रीमेंट साइन करेगी? एक एग्रीमेंट साइन किया है भारत ने, एक लोन एग्रीमेंट, तो ये किया है अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैंपेन हैज़ इंटरपोल रिसेंटली लॉन्च्ड अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग? तो इंटरपोल ने मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया? तो इसके लिए जो ने ऑपरेशन चलाया है इसे नाम दिया है ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर सेकंड। इंटरपोल जो है इसकी स्थापना हुई थी 7 सितंबर 1923 को। हेडक्वार्टर है इसका लियोन फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द स्कीम फॉर डोर स्टेप सर्विसेज? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की? तो ये शुरू की है फ्रेंड्स कौन से स्टेट ने? राइट आंसर इज पंजाब। सो पंजाब में इस टाइम में देखिए पार्टी है आम आदमी पार्टी है और जो नेशनल गवर्नर है अरविंद केजरीवाल और पंजाब के जो CM है भगवंत मान, इन्होंने मिलकर लॉन्च किया है मन सरकार तुहाड़े द्वार। ठीक है, इस तरह से जो योजना है इसे शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल लीव द ओपेक ग्रुप? तो 1 जनवरी को कौन सी कंट्री है जो कि ओपेक ग्रुप, ओपेक का पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो ये जो ग्रुप है इसे छोड़ देगा? तो इसे छोड़ देगा कौन सा देश? आंसर इज अंगोला।
ओपेक की बात करें तो ये फॉर्मेशन हुई कौन कौन सी कंट्री से? सऊदी अरेबिया, कुवैत, वेनेजुएला, ईरान, इराक। तो ये सभी कंट्रीज़ क्या बनाती हैं? ओपेक। अंगोला जो है इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर कब बना था? 2007 में। और अब जो है अंगोला जो है इससे बाहर हो गया है इस ऑर्गेनाइजेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इंडियाज फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट बारह कूड़ा हैज़ बीन लॉन्च्ड। तो ये सबसे तेज चलने वाली सौर ऊर्जा चलने वाली इलेक्ट्रिक नाव है, इसका नाम है बाराकूडा और ये लॉन्च की गई है कहाँ पे? केरल स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द लिबरेशन डे ऑफ गोवा इज सेलिब्रेटेड। गोवा का जो मुक्ति दिवस है ये मनाया गया है कब? 19 दिसंबर को। तो इस दिन देखिए 1961 में पोर्तुगीज रूल जो है उसने गोवा को लिबरेट यानी मुक्त कराया था। तो 18 दिसंबर 1961 में एक ऑपरेशन शुरू किया गया था, ऑपरेशन विजय के अंतर्गत थी और उसका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका नाम ध्यान रखेंगे, टू लिबरेट गोवा। तो लॉन्च किया है मिलिट्री ऑपरेशन टू लिबरेट गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज रूलर शेख नवाफ अल अहमद अल सबा, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। इनके बारे में आप सभी जानते होंगे, ये कुवैत के जो है फ्रेंड्स अभी अपॉइंट हुए हैं कुवैत में। तो ये फ्रेंड्स कुवैत के रूलर थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। शेख मैसल अल अहमद अल जबर अब नाउ जो है इनकी लाइन यानी इनके प्लेस पर आ गए हैं कुवैत के रूलर में। कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी और करेंसी है कुवैती दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 का टाइटल किसने जीता? तो फ्रेंड्स विजय हजारे ट्रॉफी है ये जीती है किसने? हरियाणा ने। हरियाणा ने जो है इसमें हराया किसे था? राजस्थान को 30 रनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ के लिए चुनी जाने वाली जो पहली भारतीय महिला बनी फ्रेंड्स उनका नाम है उमा शेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसके बारे में बात करते हैं कि ये क्या है। तो UNITROIT इसका पूरा नाम भी याद रखना। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ। तो अभी हाल ही में जो है इसके बात करें पहली इंडियन वुमेन जो अपॉइंट हुई हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम भी ज़रूर याद रखेंगे, उमा शेखर। ठीक है, और इसके बारे में बात करें तो फ्रेंड्स इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1926 में, हेडक्वार्टर इसका है रोम इटली में और मेंबर्स हैं इसके 65। तो दोनों तरह से इसको याद रखिए, कई बार स्टैटिक जीके के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछ लेती हैं। नेक्स्ट है कि वेयर हैज़ इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड द इंजीनियस हाई स्पीड फ्लाइंग विंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो अभी जो ये फ्रेंड्स हाई स्पीड विंग मानव रहित हवाई वाहन है इसका सफल परीक्षण किया गया है कहाँ पे? कर्नाटका में। इसको डिज़ाइन और डेवलप किया है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट जो कि DRDO की ही है, उन्होंने जो है इसको डिज़ाइन और इसको डेवलप किया। अगला क्वेश्चन, इंडिया एम्स टू ब्रिंग 50,000 इलेक्ट्रिक बसेस ऑन इट्स रोड by 2027 with the help of a joint finance mechanism with which country। इंडिया ने एक टारगेट रखा है कि वो 2027 तक अपनी सड़कों पे 50,000 इलेक्ट्रिक बसें को ले आएगा और इसके लिए इंडिया ने जो एक तरीके से देखिए पार्टनरशिप की है वो की है किस कंट्री के साथ? अमेरिका के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज माइनॉरिटी राइट्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। तो इंडिया में जो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है ये कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। और इस बार इसकी थीम रही सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्रीज। अवार्ड का नाम है न्यू होम प्राइज 2023 फॉर एजुकेशन। तो न्यू होम पुरस्कार जो है इससे सम्मानित किया गया है सविता लजको को। तो इन्हें सम्मानित जो है फ्रेंड्स इन्हें किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ अनवील्ड मेड फॉर इंडिया। तो किसने मेड फॉर इंडिया जो है इसका अनावरण किया है? तो इसका किया है अनावरण भाविश अग्रवाल ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी हैज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉन्च्ड द सेकेंड एडिशन ऑफ काशी तमिल संगमम। तो काशी तमिल संगमम का जो दूसरा संस्करण है, इस संस्करण को मोदी जी ने कहाँ पे लॉन्च किया है? तो प्लेस याद रखिएगा, वाराणसी। इसका मेन उद्देश्य क्या है? वाराणसी और तमिलनाडु के बीच जो कल्चरल रिलेशंस हैं उनको बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द ITF वर्ल्ड चैंपियन अवार्ड 2023? तो किसने ITF विश्व चैंपियन पुरस्कार जीता? तो ये जीता है नोवाक जोकोविक और आयना सबलेंका ने। इसलिए आंसर है बोथ ऑफ द अबव। नोवाक जोकोविक जो हैं ये सर्बिया के प्लेयर हैं और जो आयना सबलेंका हैं ये हैं फ्रेंड्स बेलारूस की टेनिस प्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड। तो किसे वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है फेथ कियपियोन को और नोहो आइल्स को। तो इस यहाँ पे आंसर होगा बोथ A and B इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च अ ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन? नाम है ग्राम मानचित्र। ग्राम मानचित्र जो एप्लीकेशन है फ्रेंड्स, इसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने। ये जो एप्लीकेशन है देखिए फैसिलिटेट और असिस्ट करेगा सभी ग्राम पंचायत को। जो ग्राम पंचायत लेवल की जो भी प्लानिंग्स होंगी देखिए उसमें जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, तो इसके तरफ से इस एप्लीकेशन में काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स होंगे जो सभी ग्राम पंचायतों की सहायता करेगी। नेक्स्ट है, विच इज़ द फर्स्ट इंडियन ब्रांड टू बिकम डेकाकॉर्न? डेकाकॉर्न बनने वाला पहला जो इंडियन ब्रांड बना है वो कौन सा है? IPL। IPL आप सभी जानते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे एक टर्म मैं आपको बता देती हूँ कि डेकाकॉर्न क्या है। डेकाकॉर्न कंपनी वो ऐसी कंपनी होती है जिनकी वैल्यूएशन होती है 10 बिलियन डॉलर्स की। ठीक है, अबाउट लगभग अगर इंडियन रुपीज़ की बात करें तो 83,400 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन जिन कंपनीज की होती हैं वो कंपनीज आ जाती हैं डेकाकॉर्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, ये कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 18 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर हुज लीडरशिप वॉज द इंक्वायरी कमेटी फॉर्म्ड इनटू द लैप्स इन सिक्योरिटी ऑफ पार्लियामेंट? पार्लियामेंट की सुरक्षा में चूक मामले में किसकी नेतृत्व में जांच कमेटी बनाई गई? तो ये कमेटी बनाई गई है अनीश दयाल सिंह की लीडरशिप में। नेक्स्ट, वेयर द एशियान इंडिया मार्केट फेस्टिवल वॉज इनॉग्रेटेड? तो एशियान भारत बाजार महोत्सव जो है इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट विल स्टेबलाइज PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स? कौन सी राज्य सरकार सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस को स्थापित करेगी? तो ये करेगी कौन सी गवर्नमेंट? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द मेन चेयर ऑफ द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI कॉन्फ्रेंस फॉर द ईयर 2024? कौन सा देश वर्ष 2024 का कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर जो वैश्विक भागीदारी सम्मेलन है इसका प्रमुख अध्यक्ष बना है? तो कौन सा देश बना है? आंसर इज इंडिया। जो ये समिट है ग्लोबल पार्टनरशिप समिट जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, इसे इनॉग्रेट किसने किया? तो ये भी याद रखेंगे, इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इसे इनॉग्रेट किया है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ अनवील्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर JT60SA? ये देखिए दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है और इसे अभी अनवील किया है किस कंट्री ने? आंसर इज जापान। तो जापान ने इस रिएक्टर को देखिए अनवील किया है। इस रिएक्टर को जापान ने यूरोपियन यूनियन के साथ जॉइंटली मिलकर जो है इसे बिल्ड किया। JT60SA नाम की जो ये मैसिव मशीन है देखिए, इसे कहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा? तो इसे टोक्यो में जो नाका है, टोक्यो के नॉर्थ में नाका है, वहाँ पे एक हैंगर में जो है इसे इंस्टॉल ये मशीन की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली MOU बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर शेयरिंग डिजिटल सॉल्यूशंस? तो डिजिटल सॉल्यूशन को शेयर करने के लिए इंडिया और किस कंट्री के बीच एक MOU साइन हुआ है? तो ये MOU साइन हुआ है इंडिया और तंजानिया के बीच।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन स्कीम फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट। सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन स्कीम शुरू की है किस कंट्री ने? तो इंडिया ने जो है इस स्कीम को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर दी बाकू टू द फ्यूचर यूएन क्लाइमेट टॉक 2024 गोइंग टू बी हेल्ड। बाकू टू द फ्यूचर जो यूएन देखिए क्लाइमेट टॉक 2024 है, ये कहाँ पर आयोजित होने वाली है? तो ये टॉक कहाँ पर आयोजित होगी? अजरबैजान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। तो अभी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किसे किया गया है? आंसर इज राजीव आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट इंडियाज विक्ट्री ओवर पाकिस्तान इन द 1971 वॉर। तो 1971 के वॉर में पाकिस्तान पर इंडिया की जो विक्ट्री हुई थी उसी को कमेमोरेट, उसी की एक तरीके से उसी को याद करने के लिए विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये फ्रेंड सेलिब्रेट किया जाता है 16 दिसंबर को। तो याद रखिएगा, विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन इंडियन आर्म्ड फोर्स ने एक ऑपरेशन जो चलाया था, ऑपरेशन विजय, जो कि पाकिस्तानी ट्रूप्स के अगेंस्ट ये ऑपरेशन शुरू किया था, उसमें इंडियन आर्म्ड फोर्स की जीत हुई थी, उसी जीत को कमेमोरेट करने के लिए सेलिब्रेट करती हैं विजय दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट्रेस हैज़ लॉन्च्ड हर डेब्यू नोवेल। नोवेल का नाम है ज़ेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो। तो ये नोवेल जो है ये लॉन्च किसने किया है? हुमा कुरैशी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ऑपरेट अ रोवर ऑन मार्स। सो बात करते हैं मार्स पर। देखिए, रोवर को ऑपरेट करने वाली जो पहली इंडियन बनी उनका नाम है डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट है, विच कंट्री टॉप द रिसेंटली रिलीज्ड मर्सर सर्वेयर्स क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स 2023। सो मर्सर सर्वे के जो क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स है उसमें कौन सी कंट्री टॉप पर रही? तो इसमें रही फ्रेंड्स वियना जो है, इसमें वियना शहर रहा नंबर 1 पे। इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में देखिए क्वालिटी ऑफ लाइफ में बेस्ट कौन सी सिटी रही? तो इंडिया में याद रखिएगा हैदराबाद सिटी रही नंबर 1 पे, और वर्ल्ड लेवल पे हैदराबाद की पोजीशन रहे 153rd। इसमें देखिए अगर बात करें क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में तो नंबर 1 पे है ऑस्ट्रिया की वियना सिटी, सेकंड पे है ज्यूरिक और थर्ड पे है वैंकूवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलप्ड इंडिया @2047 वॉइस ऑफ यूथ पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय होम। तो ये जो पोर्टल है देखिए ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो इस पोर्टल को लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ये जो पोर्टल है फ्रेंड्स, इसका देखिए मेन पर्पस क्या था कि हमारे जो कंट्री का यूथ है उनको इन्वॉल्व करना, नेशनल प्लान्स में जो भी कंट्रीज़ के गोल हैं उनमें उनको इन्वॉल्व करना, ये इस जो है पोर्टल का उद्देश्य है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन है, टू विच कंट्री अ स्टैचू डेडिकेटेड टू तिरुवल्लुवर वॉज रिसेंटली अनवील्ड। तो तिरुवल्लुवर जी की जो ये प्रतिमा है देखिए इसका अनावरण किया गया है फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द फर्स्ट इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन बाइनियल 2023 हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। सो पहले इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन बाइनियल 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है फ्रेंड्स दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज़ बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। तो अभी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन फ्रेंड्स किसे अपॉइंट किया गया? तो इस पोस्ट पर अपॉइंट हुए हैं समीर शाह। समीर शाह इंडियन ओरिजिन है। बात करें यहाँ पे बीबीसी की फॉर्मेशन हुई थी 18 अक्टूबर 1922 को, और इसका हेडक्वार्टर है लंदन यूनाइटेड किंगडम में। और इसके नेक्स्ट ओरिजिन देखिए आप कौन बन गए हैं, तो इनकी जगह पर याद रखेंगे समीर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज एनजीओ हैज़ रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल जेंडर इक्वालिटी अवार्ड। सो भी हाल ही में अफगानिस्तान की एक एनजीओ है जिसे अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सो अफगान एनजीओ को देखिए ये ऑनर मिला है। ये जो एनजीओ है ये अफ़गानिस्तान में जो वुमेंस हैं उनके राइट्स को बढ़ावा देने के साथ साथ उनको प्रोटेक्ट भी करती है, और इसी के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अभी हाल ही में राजस्थान में नई चीफ मिनिस्टर कौन बनी है? तो राजस्थान के फ्रेंड्स नए मुख्यमंत्री बनी हैं भजन लाल शर्मा। ये राजस्थान के 14th नंबर के चीफ मिनिस्टर बने। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है और यहाँ के गवर्नर है कालराज मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज बिनबेक्स 2023 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन द आर्मीज ऑफ विच टू कंट्रीज? तो बिनबेक्स जो एक्सरसाइज है ये हुई इंडिया और वियतनाम के बीच। बात करते हैं एक्सरसाइज कहाँ पे हुई, तो देखिए इसका वेन्यू भी याद रखना, हनोई वियतनाम, और ये इसका कौन सा एडिशन था? 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोलैंड? पोलैंड देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? डोनाल्ड टस्क। पोलैंड जो है यूरोप कॉन्टिनेंट में है। कैपिटल है यहाँ की वॉर्शो। करेंसी है पॉलिश जिलोटी और प्रेसिडेंट है एंड्रेस डूडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज अ वुमेन मेडिकल ऑफिसर ऑन सियाचिन ग्लेशियर? तो सियाचिन ग्लेशियर पर महिला मेडिकल ऑफिसर के रूप में अपॉइंट होने वाली फर्स्ट वुमेन बनी है कैप्टन फातिमा वासीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन एक्टर हैज़ बीन ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटलीज हाईएस्ट ऑनर? तो इटली के सर्वोच्च सम्मान में से एक है द ऑर्डर ऑफ मेरिट, और अब इसी ऑनर से किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया है? तो ये ऑनर अभी मिला है हाल ही में कबीर बेदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिल्ट द वर्ल्ड डीपेस्ट अंडरग्राउंड लेबोरेटरी? कौन सा देश दुनिया की सबसे गहरी अंडरग्राउंड लेबोरेटरी उन्होंने बनाई है? तो ये लेबोरेटरी बनाई है चाइना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैज़ बीन इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल स्टार्टअप फंडिंग इंडेक्स 2023? सो ग्लोबल स्टार्टअप फंडिंग इंडेक्स में इंडिया को फ्रेंड्स कौन सी रैंक मिली? तो इंडिया रहा है इस इंडेक्स में 4th प्लेस पे। नंबर 1 पे है अमेरिका, सेकंड पे है ब्रिटेन, थर्ड पे चाइना है, और इस इंडेक्स को इशू किया है ट्रैक्सन ने। नेक्स्ट, वेयर हैज़ द जल शक्ति मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड द जल इतिहास उत्सव? जल इतिहास उत्सव को देखिए ऑर्गेनाइज किया है जल शक्ति मिनिस्ट्री ने, और इसको ऑर्गेनाइज किया है कहाँ पे? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ पे बनकर जो है तैयार हुआ है? तो ये स्टेशन फ्रेंड्स कहाँ बना है? याद रखेंगे अहमदाबाद। ये जो स्टेशन है इसको जापान की हेल्प से देखिए इसको बनाया गया है। ये जो स्टेशन है ये गुजरात के अहमदाबाद सिटी में लोकेटेड है। बुलेट ट्रेन की जो मैक्सिमम स्पीड है वो कितनी है? 350 किलोमीटर पर आवर। पहली जो बुलेट ट्रेन है ये चलेगी अहमदाबाद और मुंबई के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द 5 feet 11 inches टॉल वैक्स स्टैचू ऑफ द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द चीफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बीन अनवील्ड? तो भीमराव अंबेडकर जी की ये मोम की प्रतिमा है और अभी इसका अनावरण किया गया है जयपुर वैक्स म्यूजियम में। ये जो आइडल है यानी जो उनकी मूर्ति है ये है 5 feet 11 inches टॉल और इसका वेट है 38 किलोग्राम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इमेजिंग टेलीस्कोप इंस्टॉल्ड इन इसरोज आदित्य L1 मिशन हैज़ कैप्चर्ड द फर्स्ट फुल डिस्क पिक्चर ऑफ द सन? इसरो का जो आदित्य L1 मिशन है देखिए ये पहला इंडिया का सोलर मिशन है, और इसमें लगे कौन सा इमेजिंग टेलीस्कोप है जिसने अभी सूर्य की पहली फुल डिस्क तस्वीरें खींची है? तो इस टेलीस्कोप का नाम रखा है सूट। सूट का पूरा नाम है सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल कौन बनी? तो फ्रेंड्स इसकी पहली महिला महानिदेशक बनी है कंचन देवी। बात यहाँ पे करें इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की, इसकी स्थापना हुई 1986 में। हेडक्वार्टर है इसका देहरादून उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, विच ओलंपिक प्लेयर हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस 35th जिमी जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड इन द ईयर 2023? सो अभी जिमी जॉर्ज फाउंडेशन पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? मुरली श्रीशंकर को।
मुरली श्रीशंकर जो है फ्रेंड्स ये लॉन्ग जंप प्लेयर हैं, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ अनाउंस इट्स एग्जिट फ्रॉम चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट इन दिसंबर 2023। तो किस देश ने अभी चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो प्रोजेक्ट है इससे बाहर निकलने की घोषणा की? तो ये अनाउंसमेंट की है अभी इटली देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद रेलवेज हाईएस्ट अवार्ड विशिष्ट रेल सेवा अवार्ड? तो ये रेलवे का देखिए सर्वोच्च पुरस्कार है और इस पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? आंसर इज प्रशस्ति श्रीवास्तवा। इन्हें मिला है अभी हाल ही में रेलवे का हाईएस्ट अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैज़ बीन इंडियाज रैंक इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में इंडिया रहा है फ्रेंड्स 7th पोजीशन पे। इस बार देखिए अगर बात करते हैं टॉप प्लेस पे, तो पहले की जो 3 प्लेसेस हैं उसके लिए कोई भी कंट्री सूटेबल नहीं रही है। उसके बाद डेनमार्क जो कंट्री है उसे मिली है 4th रैंक। याद रखिएगा डेनमार्क 4th रैंक पे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर? तो केंद्रीय कृषि मंत्री का जो अतिरिक्त प्रभार है ये दिया गया है किसे? अर्जुन मुंडा जी को। इनके पास ऑलरेडी एक मिनिस्ट्री है जो कि है ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने? तो छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने हैं विष्णुदेव साई। विष्णुदेव साई, इनकी पार्टी कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है नया रायपुर। छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को और यहाँ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2023? तो फ्रेंड्स ये अवार्ड किसने जीता है? मेक्सिको के मिशेल जराते पोलोमिक और केन्या की सबस्तियन मवारू। इन्होंने दोनों ने जीता है यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट एआई स्कूल? और इस स्कूल को नाम दिया है शांतिगिरी विद्या भवन। तो ये इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल है और ये कहाँ पे खुला है? तिरुवनंतपुरम केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फीमेल नोवेलिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज़ बीन ऑनर्ड विद सिंगापुर हाईएस्ट आर्ट अवार्ड? तो सिंगापुर के सर्वोच्च कला पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? मीरा चंद को। नेक्स्ट है, विच स्टेट्स लाकाडोंग टर्मरिक हैज़ बीन ग्रांटेड जीआई टैग? सो लाकाडोंग जो हल्दी है ये है फ्रेंड्स मेघालय की, जिसे मिला है जीआई टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इट्स न्यू एआई मॉडल? और इसका नाम है जेमिनी। तो जेमिनी नाम से जो नया एआई मॉडल है इसे लॉन्च किया है गूगल ने। नेक्स्ट है, मिज़ोरम में नए चीफ मिनिस्टर कौन बने? सो मिज़ोरम स्टेट के नए मुख्यमंत्री बने हैं लाल दुहोमा। लाल दुहोमा जो है इनकी पार्टी है जोरम पीपल्स मूवमेंट। मिज़ोरम जो है ये एज अ स्टेट कब बना था? 20 फरवरी 1987 को। कैपिटल है आइजॉल। यहाँ के गवर्नर हैं डॉक्टर हरि बाबू कम्मपति। लोकसभा की सीटें हैं 1, राज्यसभा की सीट भी 1 और यहाँ पे विधानसभा की सीटें हैं 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड पर्सन ऑफ द ईयर फॉर द ईयर 2023 बाय टाइम मैगजीन? तो टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया है किसे? टेलर स्विफ्ट को। अमेरिका की फेमस सिंगर है टेलर स्विफ्ट, जिन्हें पर्सन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, विच ऑपरेशन हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस टू सेव चिल्ड्रन फ्रॉम स्मगलर्स? तो आरपीएफएस ने बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए जो ऑपरेशन शुरू किया उसे नाम दिया है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। आरपीएफएस जो है इसकी स्थापना हुई 2 जुलाई 1872 को। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और डायरेक्टर जनरल हैं मनोज यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड द लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन 2.0 पोर्टल? तो इस पोर्टल को फ्रेंड्स लॉन्च किया है स्वीडन और इंडिया दोनों कंट्री ने इसे लॉन्च किया। नेक्स्ट है 91st जो इंटरपोल जनरल असेंबली है ये कहाँ पे आयोजित हुई?
सो 91st नंबर की जो इंटरपोल महासभा है ये आयोजित हुई है फ्रेंड्स कहाँ? वियना ऑस्ट्रिया में। इंटरपोल की बात करें तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई 7 सितंबर 1923 को। हेडक्वार्टर है लियोन फ्रांस में। चेयरमैन है अहमद नसीर अल राइसी और मेंबर कंट्रीज हैं 195। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज नेम्ड एथलीट ऑफ द ईयर बाय टाइम मैगजीन? तो टाइम मैगजीन ने 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर के लिए नामित किया है अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर लियोनेल मेसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ मेंस वॉलीबॉल क्लब वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2023 बीन ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? इंडिया में पहली बार ये चैम्पियनशिप हुई और कहाँ पे हुई? तो याद रखिएगा बेंगलुरु में, और ये एडिशन था इसका 18th। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला एशियाई जो रेंजर फोरम है ये कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन किया इंडिया में, कहाँ पे? गुवाहाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉन्च्ड द ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव? तो मोदी जी ने ग्रीन क्रेडिट जो पहल है इसकी शुरुआत की है फ्रेंड्स कहाँ? COP28 जो कि कहाँ पे हुआ था? दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी ऑनर्ड विद द स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द ईयर 2023? सो स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बनी है? जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को हैज़ इंक्लूडेड द ट्रेडिशनल गरबा डांस ऑफ विच स्टेट इन इट्स कल्चरल हेरिटेज लिस्ट? यूनेस्को ने अभी गरबा को देखिए अपनी सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। और गरबा जो है फ्रेंड्स ये ट्रेडिशनल डांस कहाँ का है? गुजरात स्टेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर टू बी पोस्टेड इन द वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन? सो सियाचिन जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा देखिए युद्ध क्षेत्र है, वहाँ पे तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? गीतिका कौल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फीफा अंडर-17 मेंस वर्ल्ड कप 2023 फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार फीफा अंडर-17 पुरुष विश्व कप का खिताब ये फ्रेंड्स किसने जीता है? जर्मनी की टीम ने। जर्मनी की टीम ने देखिए फाइनल में किसे हराया था? फ्रांस की टीम को। कहाँ हुआ था? तो ये मैच हुआ था इंडोनेशिया में। इसका वेन्यू था, एडिशन था इसका 19th। सो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे दिसंबर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करते हैं टेस्ट की। तो आज का देखिए पहला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ अमित शाह जी रिसेंटली इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी सेंटर? सो देश का जो पहला साइबर सिक्योरिटी सेंटर है इसका उद्घाटन कहाँ किया? और दूसरा क्वेश्चन है, वाराणसी में दुनिया का सबसे बड़ा जो मेडिटेशन सेंटर है इसका उद्घाटन किसने किया? तो ये है फ्रेंड्स आज के 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए। तो आप इनके आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। और इसी के साथ करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को यहाँ पे एंड। जितने भी हमने क्वेश्चन सीखे कवर करे हैं ये आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।